और भतीजे की लड़ाई अभी सुर्खियों में है। अब अजीत पवार और शरद पवार खेमों के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास के बाहर अजीत पवार के खिलाफ बाहुबली फिल्म के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर्स में अजीत पवार को गद्दार बताया गया। इतना ही नहीं, पोस्टर्स में अजीत बाहुबली फिल्म के कटप्पा की तरह शरद पवार के पीछे से तलवार घोंपते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। दरअसल अजीत पवार ने 2 जुलाई को चाचा शरद पवार से बगावत कर दी और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उसके साथ ही एनसीपी के 8 विधायकों ने भी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद से एनसीपी शरद पवार और अजित पवार गुट में बंट गए। दोनों गुटों ने बुधवार को बुलाई बैठक में शक्ति प्रदर्शन भी किया था। शरद पवार के दिल्ली स्थित जनपथ रोड पर राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर्स में अजीत को कटप्पा और शरद पवार को बाहुबली की जगह दिखाया गया। पोस्टर्स में अजीत शरद पवार के पीछे से वार करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर एनसीपी दफ्तर में पुराने पोस्टर हटाकर भी नए पोस्टर लगाए गए। पुराने पोस्टर्स में शरद पवार के साथ कहीं अजीत पवार तो कहीं प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। उन सब पोस्टर्स को हटा दिया गया, जबकि नए पोस्टर्स में शरद पवार और सुप्रिया सुले नजर आ रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। यह बैठक शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। बैठक के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। एनसीपी पर दोनों की जंग चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। अब दोनों गुटों ने पार्टी और सिंबल पर दावे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। अजीत की गुट की ओर से चुनाव आयोग में दाखिल याचिका में अजीत पवार को एनसीपी का असली बॉस बताया गया और वहीं अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग में हलफनामे में दायर कर कहा कि 30 जून 2023 को पार्टी के विधायी और संगठनात्मक विंग के सदस्यों ने भी भारी बहुमत से प्रस्ताव पास कर अजीत पवार को एनसीपी का प्रमुख चुना। और वहीं अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में यह भी कहा गया था कि शरद पवार का साथ छोड़ने वाले प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की गुट की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट याचिका फाइल की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुने। साथ ही शरद पवार शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की जानकारी चुनाव आयोग को दी है। एनसीपी ने चुनाव आयोग को बताया कि उन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि पार्टी के लाइन से हटकर उन्होंने यह फैसला लिया था। तो खैर, अब तक के लिए बस इतना ही। आगे चलकर देखना होगा कि चाचा और भतीजे की लड़ाई क्या मोड़ लेती है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।